नमस्ते दोस्तों, सुप्रभात, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। और मैं सोनम कश्यप। ये वीडियो है रामनवमी वाले दिन का, जिस दिन मैंने कन्या खिलाई थी। तो बस मैं कन्या खिलाने की तैयारी कर रही हूँ, उनके लिए कन्या भोज बना रही हूँ। और कन्या भोज में मैं हमेशा जो है बनाती हूँ, चना अलग से उबालती हूँ और हलवा बनाती हूँ, पूड़ी बनाती हूँ और छोला बनाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं कन्याओं के लिए बनाती हूँ और फिर उसी का हम लोग भी भोग लगाते हैं, खाना खाते हैं। और अभी मैं हलवा बना रही हूँ। छोला मैंने एक तरफ बना दिया है, वो हो गया है। और चने भी मैंने उबाल लिए हैं। बस अभी मुझे पूड़ी बनानी है और हलवा तो मैं बना ही रही हूँ। दूसरी तरफ चाय भी चढ़ी हुई है। तो चाय मैं बना के और गरम वाली जो केतली होती है ना, हॉट केटल, उसमें मैं रख दूँगी, ताकि जैसे कन्या खा के जाएँ तो उसके बाद जब हम लोग अपना मतलब कि ग्रहण करें, भोजन पालन करें, तो जो है चाय बनानी ना पड़े, इसलिए, क्योंकि फिर भूख बहुत ज़ोर की लगती है। तो बस अभी हलवा बना लूँगी मैं और फिर पूड़ियाँ बनाऊँगी। और अभी हवन बाकी है करना, तो मैंने हवन की सारी तैयारियाँ कर दी हैं। हस्बैंड अभी उठ गए हैं, उनके सोते हुए ही मैंने सारा काम कर दिया था। और सुबह 5 बजे उठकर मैंने सारा काम कंप्लीट किया है, तब जाके टाइम से सब हो पाया है। और अभी कन्याएं नहीं आई हैं, इसलिए मैं अभी हलवा बना रही हूँ। और वैसे मेरा टाइम से सारा काम हो गया था और बस सिर्फ हवन बचा हुआ है। तो हस्बैंड बस नहा लेंगे, उसके बाद हम हवन करेंगे। और जब कन्याएं आ जाएंगी तो हम कन्या भोज कराएंगे। वैसे कन्याओं को बोल आए थे कि वो आ जाएं, और थोड़ी देर बाद बोली हैं कि आ जाएंगे। और आशा करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आए, तो आप लोग वीडियो एंजॉय करिए। फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, ठीक है? मैंने छोले में धनिया काट के डाल दिया है और अब मैं जा रही हूँ पूड़ियाँ बनाने के लिए। उससे पहले हस्बैंड ने बोला कि आ जाओ, मैं पूजा कर चुका हूँ और अब हवन कर लेते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ हवन करने के लिए। उसके बाद जब वहाँ से वापस आऊँगी तब फिर मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। और अभी हम हवन करने ही जा रहे थे, तब तक कि मेरी बिटिया रानी आ गई। तो मैंने उसको भी बुला लिया कि आओ, चलो तीनों लोग मिलके हवन करते हैं। तो मैंने मतलब कि चाचा भतीजी दोनों को टीका लगाया और अपने टीका लगाया। और अभी हवन हम प्रारंभ कर रहे हैं। तीनों लोग हवन करेंगे और उसके बाद हम कन्या भोज कराएंगे। तो अभी हवन तो हो चुका है, लेकिन इसी जगह पे हमें कन्या भोज भी कराना है। तो अग्निदेव से जो है हम अनुमति लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सामान रखा हुआ है तो वो तुरंत हटाया नहीं जाता है।
लेकिन उनसे अनुमति लेके मैंने कुछ चीज़ें हटा दी थी। बाकी अभी जब अग्नि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाने लगेंगी तब इन्हें हस्बैंड छत पे रखाएंगे जाके, और फिर वहीं पे हम कन्या भोज कराएंगे। और अभी मैं पूड़ियाँ निकाल रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी हलवा पूड़ी और चने का, जो कि उनका पसंदीदा प्रसाद है। तो 21 जगह मैं पूड़ियाँ निकालूंगी और उसको 2-2 जोड़े के हिसाब से 11 जगह पे मैं प्रसाद के रूप में उन माता रानी को भोग लगाऊंगी। और यहाँ पे मेरी और सृष्टि की बात हो रही है, क्योंकि मैं कन्याओं को जब कन्या भोज कराती हूँ उसके बाद गिफ्ट, कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर देती हूँ। लेकिन जो मैंने गिफ्ट मंगवाया था ऑनलाइन वो 18 को आ रहा था। कभी कभी डिलीवरी समय से पहले हो जाती है और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो फिर वो लेट हो जाता है। जो डिलीवरी डेट है वो 18 को दिखा रहा था और 17 को मैंने कन्या खिलाई थी, तो कोई मतलब नहीं था। फिर इमरजेंसी में मुझे हस्बैंड से यहीं लोकल मार्केट से ही गिफ्ट मंगवाना पड़ा था। मेरा मूड बिल्कुल ख़राब हो गया था। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम से मैं समय से पहले बच्चों के लिए गिफ्ट अरेंजमेंट कर लूँगी खुद से ही। मतलब कभी कभी ये ऑनलाइन शॉपिंग वाले जो हैं समय से पहले डिलीवरी कर देते हैं और कभी कभी समय से काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो लेकिन इमरजेंसी में जो हस्बैंड लेके आए थे वो भी बढ़िया था गिफ्ट, बच्चे पा के बहुत खुश हुए थे। अभी आगे मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और इधर मैं पूड़ियाँ निकाल रही थी और सृष्टि को मैंने बोला कि तुम जल्दी से थाल लगा दो माता रानी के लिए, ऐसे 2-2 करके पूड़ियाँ लगानी है। और मैं जल्दी से पूड़ी निकाल लेती हूँ क्योंकि कन्याएं आ गई थी और वे बैठी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए मेरी बिटिया रानी ने पूड़ियाँ बिल्कुल वैसे ही लगाई जैसे मैंने बोला था, और बस मुझे हलवा और चना रखना है प्रसाद के लिए। फिर मैं हस्बैंड को दे दूँगी तो वो मंदिर में रख देंगे प्रसाद, माता रानी को भोग लगा देंगे। और मेरी सृष्टि मेरा बहुत साथ देती है, मेरे हर काम में हाथ बटाती है। और अभी छोटी सी है लेकिन वो हर काम, मतलब काम के लिए मना नहीं करती है, सारे काम मेरे साथ में करवाती है, चाहे उसे हो या ना हो, लेकिन वो आगे रहती है हर काम करवाने के लिए। और यहाँ पे देखिए भोग की थाल जो है लग गई है, तो मैं हस्बैंड को अभी दे दूँगी थाल, वो मंदिर में रख देंगे। और अब मैं फटाफट से कन्याओं के लिए पूड़ियाँ निकाल रही हूँ, क्योंकि वो भी बैठी हुई है लेकिन खेल रही हैं। बहुत छोटी छोटी सी कन्याएँ आई हैं, मैं भी आपको दिखाऊँगी। एक तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो बस मैं पूड़ियाँ जल्दी से निकाल लूँगी और उनको भोग लगाऊँगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कन्याओं की जो है टीका कर दिया था, उनके पैर भी धुल दिए थे। और उसके बाद मैंने उनका जो भोग है वो निकाला और हस्बैंड से मैंने कहा कि मैं पहले एक बार दे चुकी थी कन्याओं को और कहते हैं कि एक बार दोहराना भी चाहिए। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मैं एक बार खिला चुकी हूँ, अब आप जो है एक बार और दोहरा दीजिए कन्याओं को। तो वो दोबारा जो है बच्चों को जो है पूरी सब्जी और बाकी सब जिनको जो जो चाहिए था वो दे रहे हैं और पानी पिला रहे हैं। और उसके बाद हमें कहीं जाना भी था घर में। आज के दिन बहुत ज़्यादा काम भी था क्योंकि एसी हमारे यहाँ पे सर्विसिंग करानी थी। तो हमारे यहाँ पुराने घर पे भी एसी लगी हुई है, तो वहाँ तो सर्विसिंग हो गई थी, लेकिन यहाँ पे जो था आए थे सर्विसिंग करने, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पहुँच नहीं पा रहे थे वहाँ तक। तो उन्होंने कहा कि दूसरे भैया आएंगे तो वो सर्विसिंग करेंगे।
तो फिर आज का उन्होंने बोला था कि आएंगे, तो कन्याओं के जाने के बाद फिर तुरंत ही एसी सर्विसिंग के लिए आ गए थे भैया। और एसी सर्विसिंग के बाद तुरंत हमें कहीं जाना भी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था जाना, तो हम वहाँ पे चले गए थे। और उसके बाद सीधा हम लोग रात में आए थे, काफ़ी टाइम लग गया था, तो पूरा दिन हमारा ऐसे ही गया। और आज तो मैं बिल्कुल आराम भी नहीं कर पाई थी। सुबह 5 बजे उठी थी और झाड़ू पोछा और खाना वगैरह, कन्याओं का भोजन वगैरह सब कुछ कराना था, तो पूरा दिन ऐसे ही बिज़ी चला गया था। और इसलिए मैंने बस कन्या भोज का ही व्लॉग शूट किया था। और थोड़ा सा मैंने एसी वाले जो भैया सर्विसिंग कर रहे थे ना, उनका थोड़ा सा वीडियो बना लिया था, वो लास्ट में आपके साथ में शेयर कर दूंगी। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। और यहाँ पे कन्याओं ने हंसते खेलते अपना जो भोजन है वो ग्रहण कर लिया था। और अब बारी आती है गिफ्टिंग की। तो मैंने हस्बैंड को बोला था कि आप कुछ पढ़ाई से रिलेटेड सामान लेके आइएगा, तो वो ये पेंसिल बॉक्स ले आए थे। और इसमें रबड़ है और कटर है, लेकिन मैंने उनको बोला था कि एक पाउच लीजिएगा, उसमें ये सारी चीज़ें रखवा लीजिएगा। लेकिन वो वर्किंग के लिए बाहर गए हुए थे और रात में देर से आए थे, तो उनको भी टाइम नहीं मिला था और अगले दिन ही हमें कन्या भोज कराना था। इस वजह से वो उनको जो समझ में आया वो ले आए थे। लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, उतना ही गिफ्ट पाकर वो बहुत खुश थे। और फिर हमने अलग से दक्षिणा भी दी थी उनको। और लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा है कि मैं पहले से ही बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मंगवा के रख लूँगी ऑनलाइन, क्योंकि मैंने ऑनलाइन इस बार देखा है तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें और बजट में ही मिल रही थी। तो मैंने उनको बहुत अच्छे से देखा और समझा कि नेक्स्ट टाइम मैं पहले से ही मंगवा के रख लूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे गिफ्ट पाकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और जो कन्याएं आती हैं भोज करने, उनको हंसी खुशी विदा करना चाहिए। तो बहुत ही खुश थी। और अभी आप देखिएगा, सब बहुत खुश थे, हंसते खेलते सब गए हैं। ये देखिए हमारे घर की सबसे छोटी कन्या आई हुई थी, तो इन्होंने भी आशीर्वाद दिया। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। यदि ये ब्लॉग कहीं भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो कन्याओं के जाने के बाद हमने मैंने और मेरे हस्बैंड ने नाश्ता किया। और उसके बाद नाश्ता कर ही रहे थे, तभी इन्होंने तुरंत फ़ोन कर दिया था एसी सर्विसिंग वाले भैया को। तो जैसे हम लोग नाश्ता करके उठे, वैसे ही वो भी आ गए थे। तो उसके बाद एसी सर्विसिंग हुई और फिर हम लोग रेडी होके चले गए जहां हमें जाना था। तो चलिए फिर दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, जय माता दी, बाय बाय।